नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं ये आईआर टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसमें जो संबंध है वो भारत, अमेरिका और ब्रिक्स की बात करने वाले हैं। क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं यानी कि दुनिया के बॉस कहलाने वाले जो ट्रंप हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं अब ब्रिक्स को खत्म कर दूंगा। ये अनाउंसमेंट बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज जो ब्रिक्स की पहचान है वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसे समूह के रूप में हो रही है जो पूरी दुनिया का लगभग आधा प्रतिशत, या तो जनसंख्या की बात करें, ट्रेड की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। इसी कारण से ये जो वक्तव्य है इनका, ये चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन इसका जो जवाब है ये भारत की तरफ से दे दिया गया। कैसे दे दिया गया उस पर हम डिटेल से बात करेंगे और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ब्रिक्स है ये फूटी आंखों क्यों नहीं ट्रंप को पसंद आता है, क्यों नहीं सुहाता है। ये सबसे अहम मुद्दा है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर ट्रंप क्यों नाराज दिखते हैं ब्रिक्स से, इसके पीछे मूलभूत कारण क्या है और नष्ट करने की जो धमकी दे रहे हैं इसके पीछे निहितार्थ क्या है। क्या इसे वाकई में समाप्त करने पर पूरी तरह से तुल चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप? तो ये एक अहम मुद्दा है जो इस समय पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा भारत, अमेरिका और ब्रिक्स की जो एक कह सकते हैं एक इक्वेशन है उस पर भी अब एक तरह से चर्चा हो रही है। क्योंकि अभी हाल ही में ट्रंप के इस बयान के बाद ही भारत और ब्राजील के बीच में एक बड़ा मिसाइल समझौता हो गया है, जिसके तहत भारत अब एक बड़ी जो रेंज है, एक श्रृंखला है आकाश मिसाइल की, वो प्रदान करेगा ब्राजील को। और ये जो कह सकते हैं संबंध है ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स से जुड़ता है क्योंकि भारत और ब्राजील दोनों क्या है, ब्रिक्स के मेंबर है। और अमेरिका के इस धमकी के बावजूद देखें तो पूरा जो ये समीकरण है इसे भारत ने एक तरह से जटिल बना दिया है। तो अब देखी जाने वाली बात है कि आने वाले समय में ट्रंप कौन से कदम उठाते हैं, क्यों अहम हो जाता है ये घटनाक्रम। तो इस घटनाक्रम की हम चर्चा एनालिसिस डिटेल में करने वाले हैं क्योंकि अब ब्रिक्स का जो बढ़ता हुआ भू राजनीतिक महत्व है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये अब कहीं ना कहीं पश्चिम और अमेरिका के जो देश हैं, पर जो अमेरिका है उसको ये चुभ रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे, क्यों हमेशा ब्रिक्स को डराता रहता है अमेरिका, इसके पीछे कारण क्या है, ट्रंप की जो रणनीति है वो समझना इसके लिए सबसे अहम बात हो जा रही है। तो उस पर भी हम विश्लेषण करेंगे, उसे डिटेल में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इस पूरे ट्रंप के धमकी के संदर्भ में भारत का जो प्रत्युत्तर के स्तर पे जो रणनीति थी वो क्या थी और इसमें जो भारत और ब्राजील के बीच में जो रक्षा सहयोग है ये किस तरह से देखा जा रहा है। तो ये मामला जो है ये काफ़ी संजीदा होते जा रहा है। ब्रिक्स के बारे में भी देख लेंगे, ब्रिक्स का जो महत्व है, आखिर इसकी स्थापना कब हुई, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, किस उद्देश्य से ये बना था और इसका जो प्रभुत्व है वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं, यानी जियोपॉलिटिकल स्तर पे भी इसका जो महत्व है, जो सिग्निफिकेंस है उसकी हम चर्चा करेंगे। इससे बहुत सारे आयाम हैं आज के टॉपिक में। जैसे अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की जो आपत्ति बार बार ब्रिक्स को लेकर हो रही है, तो ये किस रूप में अब आने वाले समय में इसका स्वरूप होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स को खत्म करने की एक तरह से धमकी दे दी और ये धमकी चूंकि दुनिया के सबसे पावरफुल देश और उसके राष्ट्रपति के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो इसके जो मायने हैं वो अब दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े डेलीगेट्स हैं, जो देश हैं, उनके स्तर पे अब निकाले जा रहे हैं। और इसी कारण से ये जो मुद्दा है अब ये खास तौर पे चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का ये जो अनाउंसमेंट है, ये तिलमिलाना सबसे खास इस समय अट्रैक्शन पूरे मीडिया का, पूरे दुनिया का अपनी तरफ खींच रहा है। क्योंकि ये दावा करना अमेरिका का कि हम ब्रिक्स को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये कोई सिंपल मुद्दा नहीं है क्योंकि दुनिया की जो महत्वपूर्ण जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनका समूह माना जाता है कौन? ब्रिक्स, जिसमें रूस, ब्राजील, चीन, भारत जैसे सशक्त जो राष्ट्र हैं उनका ये समूह है। जबकि खास तौर पे देखेंगे तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति ट्रंप है ये ब्रिक्स को लेकर इतने तिलमिलाए हैं कि उन्होंने इसे नष्ट करने का जो दावा किया है, ये दावा करना कहीं ना कहीं देखें तो अब पूरे दुनिया में इस कारण से भी चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या अब सीधे जो पूरा दुनिया है वो दो ध्रुवों में बंटने वाला है, जबकि उन्हें इसके संदर्भ में पता है क्योंकि 20 देशों का जो ब्रिक्स एक संगठन कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में बढ़ता हुआ जो स्वरूप है, क्योंकि अभी तक देखेंगे तो पहले इसमें
4 राष्ट्र थे, फिर 5 हुए, फिर और इसका एक्सपेंशन हुआ। तो 10 से अधिक जो राष्ट्र हैं और बहुत सारे जो आगंतुक जो इनवाइटेड जो नेशन है वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो इनकी खास तौर पे देखें जो ब्रिक्स संगठन है इसकी 1 जनवरी 2026 से भारत को इसकी अध्यक्षता मिलने वाली है। और ब्रिक्स को एक तरह से नाकाम करने की जो ट्रम्प की एक तरह से सेखी बगाड़ने की जो बात है ये अब इतना आसान नहीं है। और एक तरह से इसे काउंटर करते हुए भारत दिखा, क्योंकि भारत ने ब्राजील के साथ आकाश जो मिसाइल है उस मिसाइल सिस्टम देने का जो प्रस्ताव है वो देकर ट्रम्प को जोरदार झटका दे दिया है। आपको बताकर हम चलें कि जो ब्राजील है ट्रम्प की जो भी हरकतें हैं उनसे इतना नाराज है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं कह सकते हैं लुइस और लुला दा सिल्वा, उन्होंने सारे जो संबंध है वो अमेरिका से खत्म कर दिए। जबकि दोनों देखेंगे आसपास के देश हैं, एक तरफ उत्तरी अमेरिका का यूएसए है तो दक्षिण अमेरिका का ब्राजील है। तो इसी कारण से ये जो मुद्दा है ये आपके लिए अहम हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है। दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत देखेंगे तो यूपीएससी जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो संस्कृति के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं इन पर 60% से अधिक की छूट दी जा रही है। और इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको प्रदान किया जा रहा है। तो जो भी निर्धारित फी है उसमें अब डिस्काउंट के बाद अब जो फी है केवल 15,750 है। और इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मामला हमने समझ लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक है आपके यूपीएससी कंटेंट्स के दृष्टिकोण से अहम हो जाता है, क्योंकि इसका जियो पॉलिटिकल जो कंटेक्स्ट है उस रूप में भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक, डिफेंस, डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट जैसे जो टॉपिक है उनसे ये टॉपिक जुड़ता है, तो ये आपके लिए अहम टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ट्रम्प को पूरी तरह से देखें तो ब्रिक्स कभी भी पसंद रहा ही नहीं, क्योंकि ब्राजील, रूस, भारत और चीन ये इसके मुख्य जो फाउंडर मेंबर हैं, ये इसके संस्थापक हैं। और अब चूंकि ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है, जो विस्तार है वो लगातार हो रहा है और लगभग 20 सदस्य अब क्या हो गए हैं, ब्रिक्स के मेंबर्स अस्थाई, अस्थाई या आगंतुक तौर पे हो चुके हैं। तो ब्रिक्स देशों का जो एजेंडा है वो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए अमेरिका का जो डॉलर है उस डॉलर का एक विकल्प तलाशना। तो ये जो तलाश है ब्रिक्स राष्ट्रों के, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सुप्रीमो जो ट्रम्प है उनको कहीं ना कहीं बुरी लगती है, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट जो पॉलिसी अमेरिका की उसको ये डिनाई करता है। और उन्होंने पिछले कुछ महीनों में जो टैरिफ का जो वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है वो अब खास तौर पे ब्रिक्स के जो भी मंच हैं, जब भी इसके सम्मेलन हो रहे हैं उसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे खास बात है कि भारत और ब्राजील सबसे अधिक परेशान हुए हैं किससे, ट्रम्प के इन टैरिफ वेपन से, यहाँ तक कि चीन भी परेशान हुआ है। तो अब जो टैरिफ थोपने की जो नीति है अमेरिका की उससे ब्रिक्स के जो भी राष्ट्र हैं वो त्रस्त हो चुके हैं। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कुछ बड़ी जो एक रणनीति है वो ब्रिक्स के राष्ट्रों के तरफ से क्या कर दी जाए, अमेरिका के लिए कर दी जाए। और इसी कारण से देखें तो ब्रिक्स को एक तरह से नष्ट कर देने का जो दावा है वो यहाँ पर ट्रम्प के द्वारा देखने को मिल रहा है। तो राइटर्स की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की माने तो मंगलवार को जो अर्जेंटीना है उसके जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ एक द्विपक्षीय जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में ट्रम्प ने ये दावा कर दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की इन्होंने चर्चा करते हुए ये कहा कि ब्रिक्स से सब बाहर निकल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें, चूंकि अर्जेंटीना के साथ में उसके राष्ट्रपति के साथ इनकी वार्ता हो रही थी, तो उस समय इन्होंने बोल दिया कि ठीक है अर्जेंटीना यानी ब्रिक्स से बाहर निकल रहा है। तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि जो ट्रम्प का यहाँ पर दावा किया गया कि ठीक है ब्रिक्स से सारे राष्ट्र निकल रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं, सारे राष्ट्र जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बात इनके तरफ से कही गई, क्योंकि इन्होंने दावा तो कर दिया कि जो ब्रिक्स है ये डॉलर के ग्लोबल रिजर्व करेंसी के दर्जे को चुनौती देने वाले जो टैरिफ है वो लगाने की चेतावनी दी थी। इसी वजह से ब्रिक्स से बोरिया बिस्तर समेटने लगे हैं राष्ट्र। ट्रम्प का यह भी दावा है कि ब्रिक्स डॉलर पर एक हमला था। उन्होंने सेखी भी बघारी कि मैं सभी से ये कहा है कि जो भी ब्रिक्स में रहना चाहते हैं
तो ठीक है, लेकिन हम आपके देश पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं क्योंकि हम ब्रिक्स की नीतियों के खिलाफ हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अब चर्चा का सबब बने हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रम्प के द्वारा बात कही गई कि ठीक है सारे देश ब्रिक्स से निकल रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अर्जेंटीना के संबंध में इन्होंने बोला था। तो अगर अर्जेंटीना की हम बात करें तो अर्जेंटीना जो है कभी ब्रिक्स का मेंबर रहा ही नहीं, और ये अलग बात है कि उसने इसके लिए अप्लाई किया था कि वो मेंबर बने। तो ये जो बात यहाँ पर ट्रम्प के द्वारा कही गई ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल सही नहीं है। भारत अमेरिका ब्रिक्स की जो रणनीति है ये गतिशीलता है, और भारत का ब्राजील को एक आकाश मिसाइल का जो ऑफर दिया गया ये सीधे तौर पे क्या है कि ट्रम्प का जवाब माना जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जो ट्रम्प है वो कहता है कि हम ब्रिक्स को समाप्त कर देंगे, तो दूसरी तरफ क्या है कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं अब आपस में क्या है कि बड़े बड़े जो सैन्य समझौता है वो कर रहे हैं। तो हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रम्प हैं इनकी जो नुकसान पहुंचाने की ब्रिक्स की बात की गई, इसके जवाब में देखेंगे तो भारत ने ब्राजील को जो आकाश मिसाइल है वो देने का जो प्रस्ताव दिया ये सिर्फ एक रक्षा समझौता तक सीमित नहीं है, ये उससे भी कहीं आगे है, एक कदम आगे है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक रणनीतिक स्तर पे एक कूटनीतिक संदेश भी भारत ने अमेरिका को दे दिया है। ट्रम्प के दावों के अगले ही दिन क्या है कि भारत ने चूंकि ये घोषणा की मिसाइल देने की जो प्रस्ताव है वो ब्राजील को दिया, तो पिछले महीने ही ट्रम्प के कट्टर आलोचक और यहाँ के राष्ट्रपति जो ब्राजील के हैं उन्होंने बीबीसी से बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि ट्रम्प के साथ जो भी संवाद है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, हमारा ब्रेक हो चुका है। हम ट्रम्प के साथ कोई भी संबंध, कोई भी डायलॉग स्थापित नहीं करना चाहते हैं। और भारत ने ब्राजील को ये ऑफर दोनों देशों के बीच में जो भी रक्षा संबंध है उनको बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से दिया है। तो इस कारण से देखें तो अब ये जो मामला है ये अब चर्चा का सबब बना हुआ है। अब ये घटनाक्रम क्यों अहम माना जा रहा है, तो देखिए ब्रिक्स का जो बदलता हुआ भू राजनीतिक जो एक कह सकते हैं कि जो आवरण है वो बढ़ता जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं देखें तो पश्चिम के देश और अमेरिका क्या है वो खौफ खा रहे हैं। क्योंकि अब पहले 4 देश ब्रिक्स बने, जो ब्रिक था वो ब्रिक्स बना 5 हुए, फिर 10 हुए, और अब इसका विस्तार 20 देशों तक लगभग पहुंच चुका है। तो ये एक तेजी से उभरती हुई कह सकते हैं कि इमर्जिंग कंट्रीज का एक मंच बनते जा रहा है। तो सिर्फ ये एक आर्थिक संगठन तक सीमित नहीं है, ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे कह सकते हैं कि एक भू राजनीतिक जो पोल होता है उस रूप में डेवलप हो रहा है। और ग्लोबल जो साउथ है, दक्षिण के जो देश हैं, उनकी जो आवाज है अब कौन बन रहा है, तो वो ब्रिक्स बनते जा रहा है, और खुद को G7 के विकल्प के रूप में क्या है कि वो प्रस्तुत कर रहा है। इससे खास तौर पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं या पश्चिम के जो देश हैं वो खौफ खा रहे हैं। अमेरिका को जो ब्रिक्स है ये हमेशा डराता है। क्यों डराता है, तो देखिए सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जो डॉलर है, डॉलर को जो खतरा है वो हमेशा ब्रिक्स है, क्योंकि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो कई बार ये, जैसे पहले रसिया ने ये बात उठाई, फिर चीन ने, फिर भारत ने भी इसे एक्सेप्ट किया कि ब्रिक्स को क्या करना चाहिए, जो भी मेंबर्स हैं उनको अपनी एक लोकल करेंसी में अपना व्यापार करना चाहिए, जिससे क्या हो कि डॉलर का जो एक दबदबा है उसको कम किया जा सके। दूसरी तरफ देखेंगे तो ब्रिक्स का जो चीन राष्ट्र है, चीन जो देश है, इससे हमेशा क्या है कि इसके कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे अमेरिका चिढ़ता है। मल्टी जो पोलर वर्ल्ड है उसके विकसित होने को लेकर अमेरिका हमेशा कहीं ना कहीं चिंतित रहता है कि कहीं जो दुनिया में जो यूनिपोलर की एक इमेज बनी अमेरिका की वो बाईपोलर ना कन्वर्ट हो जाए। और ऊर्जा के साथ जो भू राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनके कारण भी क्या है कि अमेरिका ब्रिक्स को हमेशा डराते रहता है। जैसे सऊदी है, यूएई है, ईरान है, ये ब्रिक्स में जो भी तेल व्यापार है वो डॉलर में न हो, इस कारण से इस तरह की जो रणनीति है वो क्या की जाती है, वो ट्रम्प के द्वारा हमेशा अपनाई जाती है। दूसरी बात करें तो जो ट्रम्प की रणनीति है ये समझना हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जो इकोनॉमिक जो वेपनाइजेशन है वो अमेरिका के द्वारा टैरिफ के रूप में किया जा रहा है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में वही रहेगा, जो भी रहेगा उसके ऊपर अमेरिका क्या करेगा, टैरिफ लगाएगा। तो ये एक जो दबाव की नीति है वो अमेरिका की तरफ से चली जा रही है। और इसी के संदर्भ में देखें तो भारत का हालिया जो
स्ट्रैटेजिक जो सिग्नलिंग दी गई ये अब चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि भारत ने अमेरिका का सीधा जवाब दिया। कैसे? स्मार्ट कूटनीति के द्वारा। ब्राजील को आकाश मिसाइल का ऑफर दे दिया। ब्रिक्स में भारत ब्राजील धुरी है और अमेरिका को जो बात कही जाती है कि हम स्वतंत्र हैं, वो संदेश पूरी तरह से भारत और ब्राजील दोनों ने दिया है। रक्षा निर्यात के माध्यम से ये जो रणनीति है ये भारत की तरफ से चल दी गई है। और अब क्या है कि भारत जो ब्राजील रक्षा सहयोग है ये भी अब महत्वपूर्ण तौर पे चर्चा में आ चुका है, क्योंकि ब्रिक्स के ये दोनों जो राष्ट्र हैं ये अहम साझेदार हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो रक्षा हो, या फिर रणनीतिक जो भी मुद्दे हैं। जो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है वो भारत, रूस, ब्राजील, चीन के द्वारा निभाई जा रही है। तो इसमें अब भारत ब्राजील के बीच में जो रक्षा सहयोग है ये विशेष तौर पे एक आत्मनिर्भरता की जो बात की जाती है उस दृष्टिकोण से हम हो जा रहा है। और आकाश मिसाइल की जो डील है ये एक डील तक नहीं है बल्कि एक सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से अहम हो जा रहा है, क्योंकि ये व्यापार तक डील सीमित नहीं है बल्कि क्या है, ये एक स्ट्रेटेजिक स्तर पे एक्सपोर्ट डिप्लोमेसी है। भारत अब क्या कर रहा है कि रक्षा आयात ही नहीं कर रहा है, रक्षा आयातक ही नहीं है बल्कि निर्यातक बन चुका है। और 2025 में भारत का जो रक्षा निर्यात है वो 21,000 करोड़ से भी बढ़कर अब 50,000 करोड़ के आसपास एक लक्ष्य रखा गया कि 2028 तक भारत क्या करेगा कि महत्वपूर्ण जो रक्षा निर्यात है वो करेगा। और इसी कारण से देखें तो अब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो महत्व है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जब से इसकी स्थापना हुई उसके बाद लगातार इसका विस्तार हो रहा है। जो बाइपोलर दुनिया है उसमें इसकी सबसे खास तौर पे इसकी भूमिका देखने को मिल रही है। तो इसकी जो आवाज है वो अब दुनिया के सामने खास तौर पे देखेंगे जो पश्चिम की शक्तियां हैं या जो डॉलर का जो वर्चस्व है उसको चुनौती देता हुआ दिख रहा है। और इसमें सबसे खास बात है कि इसका जो महत्वपूर्ण स्थायी संस्थापक जो सदस्य भारत है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और 2026 में इसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स की बैठक होने जा रही है। तो जियो पॉलिटिकल स्तर पे देखेंगे तो ब्रिक्स अब क्या है, एक एंटी वेस्ट जो प्लेटफॉर्म है उस रूप में क्या है, एक अल्टरनेटिव ऑर्डर के रूप में स्थापित हो रहा है। तो ब्रिक्स से शुरू जो आर्थिक एक सहयोग मंच था जिसमें इमर्जिंग जो भी कंट्रीज हैं उनका ये मंच माना गया था, अब बदलते हुए इसका जो स्वरूप है ये पश्चिम के लिए क्या है, उसके प्रभुत्व के लिए एक अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में, एक मंच के रूप में स्थापित हो रहा है। अमेरिका को डर इसीलिए कि डॉलर का जो डी डॉलराइजेशन का जो प्रयास है वो ब्रिक्स के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे जो ब्रिक्स बैंक है ये विश्व बैंक, IMF के विकल्प के रूप में क्या हो सकते हैं, स्थापित हो सकते हैं। सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इजिप्ट, इथोपिया या इस तरह के जो भी ऊर्जा वाले देश हैं उनके साथ जो सामरिक संबंध है वो ब्रिक्स का जो संबंध है वो मजबूत होते जा रहा है। और ग्लोबल साउथ की जो आवाज है वो अब ब्रिक्स बन चुका है। अमेरिका इसे चीन का निजी प्रोजेक्ट मानता है कि ठीक है, इसे प्रमोट कर रहा है चीन, इसीलिए ट्रंप बार बार क्या करते हैं कि ब्रिक्स का विरोध करते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आखिर बार बार ये कहा जाता है कि अमेरिका की आपत्ति है क्यों। तो देखिए, वैकल्पिक जो वित्तीय एक संस्थान है वो बनाने की बात कही जा रही है ब्रिक्स के जो सदस्य राष्ट्र हैं जैसे NDB या CRA। तो इसको लेकर हमेशा अमेरिका चिंतित रहता है। डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम करने के लिए डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। ये अपना खुद एक लोकल करेंसी निकालना चाह रहा है, जो इसके मेंबर्स जो सदस्य हैं उसी करेंसी में ही अपना ट्रेड करेंगे। चीन का जो ब्रिक्स में प्रभाव है उससे अमेरिका चिंतित है, क्योंकि पहले इसमें देखें तो रूस और एक तरह से चीन का प्रभुत्व था, बोलबाला था। और इसमें क्या है कि अब भारत को अपने पाले में लेकर चीन क्या कर रहा है, अपना ब्रिक्स में जो अपनी मजबूती है उसे और मजबूत कर रहा है। तो इससे क्या है कि जो अमेरिका है वो परेशान है। और ट्रंप की जो आर्थिक राष्ट्रवाद की जो नीति है ये कहीं ना कहीं उसके लिए जो ब्रिक्स है वो हमेशा चुभते रहा है। और इसी कारण जो ट्रंप है ये ब्रिक्स राष्ट्रों के ऊपर अधिक से अधिक टैरिफ लगाने की जो धमकी है वो हमेशा देते रहे, क्योंकि अमेरिका की हमेशा से नीति रही है कि वो डिवाइड और रूल करने को कहीं ना कहीं देखे तो एक अपनी पॉलिसी बनाता है कि आपस में सबको लड़ाते रहो ताकि सब उसके पास आए कि ठीक है हमारे समाधान कौन कर सकता है। तो अमेरिका करना चाहता है, अमेरिका कर सकता है। तो ट्रंप चाहते हैं कि ब्रिक्स एकजुट कभी न रहे, इसके जितने भी राष्ट्र हैं वो आपस में लड़ते रहे। जैसे पहले वो हमेशा चीन और भारत को एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ किए रहता था। इसके अलावा देखेंगे तो इसके लिए अलग अलग जो लेयर है वो अपनाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो आर्थिक दबाव जो वेपन है, जो टैरिफ को वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं भारत, ब्राजील जैसे जो निर्यातक देश हैं। भू राजनीतिक जो डर है, चीन
विरोध के नाम पर देशों को जो तोड़ने की बात की जा रही है, नाटो या जो भी हथियार है उनके जरिए सैन्य जो एक कंट्रोल है वो अमेरिका करता है। तो अलग अलग लेयर पर क्या करता है कि जो अमेरिका है वो ब्रिक्स के राष्ट्रों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन इसमें भारत की जो जवाबी कार्रवाई है वो चर्चा में है, क्योंकि भारत के पास अपनी जो डिप्लोमेसी है उसके तहत स्वतंत्र जो विदेश नीति है उस पर भारत काम करता है। ब्रिक्स को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये हमेशा भारत का स्टैंड रहा है। भारत अमेरिका का दोस्त भी है, लेकिन भारत कहता है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। आकाश मिसाइल जो ऑफर किया गया है ब्राज़ील को, तो इसे वो कहता है कि एक आर्म्स डील नहीं है बल्कि एक सामरिक संदेश के तौर पे इसे प्रमोट कर रहा है। भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में भारत ने ब्राज़ील को आकाश जो मिसाइल है ये ऑफर किया है, और ये एक रणनीतिक जो संदेश है उस रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को भारत और ब्रिक्स की अपनी जो संप्रभुता जो नीति है उसके तहत वो अपना इस डील को मान रहे हैं। ब्राज़ील की बात करें तो सैन्य जो सहयोग है उसके जरिए वो राजनीतिक जो समर्थन है वो प्राप्त कर रहा है। वैश्विक दक्षिण की बात करें तो वो लगातार मजबूत हो रहा है और उसके केंद्र में ब्रिक्स स्थापित हो रहा है। और चीन की बात करें तो चीन पहले से ही ब्रिक्स में मजबूत है, और इस समय चूंकि ब्राज़ील को एक महत्व दिया जा रहा है, क्यों महत्व दिया जा रहा है तो वो ब्रिक्स का एक कह सकते हैं संस्थापक सदस्य है। लैटिन अमेरिका का सबसे एंट्री पॉइंट के तौर पे जाना जाता है। भारत के लिए रणनीतिक पहुंच का एक साधन हो सकता है। कृषि और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से क्या है, ब्राज़ील भारत के लिए या ब्रिक्स के लिए अहम हो सकता है। अमेरिका के खिलाफ जो रणनीतिक बैलेंस है, जो संतुलन है, उस दृष्टिकोण से भी क्या है, ब्राज़ील अहम हो सकता है। अब ये पूरा जो घटनाक्रम है इसके अगर प्रभाव की बात करेंगे तो देखिए, अमेरिका की बात करें तो भारत पर काबू करने में अब पूरी तरह से अमेरिका क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, और इस कारण से ट्रम्प नाराज भी हैं। चीन की बात करें तो भारत ब्रिक्स में मजबूत हो रहा है, तो ये भी एक चिंता का सबब है, चाहे वो चीन की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें। रूस की बात करें तो भारत ब्राज़ील तालमेल एक संतुलित जो रणनीति है उस रूप में रूस देख रहा है। ब्राज़ील की जो भी सुरक्षा जरूरतें हैं और अमेरिका पर उसकी जो निर्भरता है उसे कम करने में क्या है, हालिया घटनाक्रम महत्वपूर्ण ब्राज़ील के लिए हो जाता है। और ग्लोबल जो साउथ है ये भारत वैकल्पिक जो नेता है उसकी भूमिका में भारत को देख रहा है। तो इस कारण से देखें तो ये जो रणनीति है ये काफ़ी गहरी मानी जा रही है। भारत कह रहा है कि विद ऑल अगेंस्ट नॉन, हम किसी के पूरी तरह साथ नहीं है, न तो किसी के खिलाफ है। चीन चाहता है कि ब्रिक्स मेरा मंच बने, भारत कहता है कि ब्रिक्स चीन का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ग्लोबल साउथ का एक ऐसा मंच है जहां पर वो अपनी बात रख सकते हैं। और भारत हमेशा क्या है कि लॉन्ग टर्म के जो भी मोटो हैं उनको लेकर चलता है, जैसे विकसित भारत 2047, ग्लोबल साउथ जो लीडरशिप है, डिफेंस जो एक्सपोर्ट है, या फिर मल्टीपोलर जो ऑर्डर है उसको स्थापित करना चाह रहा है। और इसी के तहत भारत ने क्या किया है कि ब्राज़ील को मिसाइल जो आकाश है इसका ऑफर किया है। तो मिसाइल ऑफर के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये किस श्रेणी की है, तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। निर्माण डीआरडीओ ने किया है। भारत में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर ये विकसित है। रेंज आप देख सकते हैं, गति इसकी है। वारहेड कितना ले जा सकता है, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना में पहले से तैनात है। वेरिएंट आप देख सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट है। निर्यात जो क्षमता है, भारत की रक्षा निर्यात नीति 2025 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिनके आधार पर ये किया गया है। तो आकाश मिसाइल सिस्टम भारत का स्वदेशी मिसाइल रेंज का सरफेस टू सरफेस कह सकते हैं कि एयर मिसाइल है, जिसका डिजाइन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो 30 किलोमीटर की रेंज की मारक क्षमता है, और आकाश मिसाइल अपने साथ 60 किलोग्राम का जो विस्फोटक सामग्री है, जो वारहेड है, वो ले जा सकता है। और इस मिसाइल सिस्टम में मल्टी टारगेट ट्रैकिंग जो रडार है वो लगे हुए हैं, ताकि इसका जो रिएक्शन पावर है वो बड़ा ही एक तरह से देखेंगे कम होता है। और भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना में दोनों तरह के जो आकाश मिसाइल हैं वो पहले से तैनात किए जा चुके हैं। अब जो भी भारत के मित्र राष्ट्र हैं उनके बीच में इसको लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है, और इसी के संदर्भ में भारत जो है इस मिसाइल का जो निर्यात है वो कर रहा है। तो ये भारत की कूटनीति का एक उदाहरण माना जा रहा है, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो ऑल अलाइनमेंट की है। क्योंकि आप देखेंगे जो क्वाड है, क्वाड में भी क्या है कि भारत शामिल है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में भी आप देखेंगे भारत शामिल है। एससीओ में भी देखेंगे तो भारत शामिल है। आईपीएफ में भी देखेंगे तो भारत शामिल है। तो चीन को संतुलित कर रहा, दुनिया भर में अलग अलग जो संगठन है वहाँ पर भारत अपनी जो मजबूत पकड़ है वो बनाना चाह रहा है। अमेरिका के साथ भी साझेदारी रख रहा है, लेकिन दबाव नहीं झेलना चाहता है, और रणनीतिक जो स्वायत्ता है, स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है, उसकी बात भारत करता है।
और भारत इसी कारण से देखेंगे तो मल्टी जो अलाइनमेंट जो डिप्लोमेसी है उसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के साथ क्वाड में मेंबर है। रूस के साथ रक्षा और जो भी ऊर्जा सहयोग है वो प्राप्त करता है। ब्राजील के साथ रक्षा और रणनीतिक जो दक्षिण सहयोग है वो कहीं ना कहीं स्थापित करता है। ब्रिक्स की बात करेंगे तो आर्थिक जो बहुध्रुवता है उसका समर्थन करता है और पश्चिम और ग्लोबल साउथ के साथ एक संतुलित जो विदेश नीति है वो भी अपनाता है। तो इसी कारण से ये अहम आपके लिए हो जाता है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। मेंस में भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ब्राजील को भारत का आकाश मिसाइल जो ऑफर है ये ब्रिक्स और वैश्विक शक्ति संतुलन की राजनीति में भारत की भूमिका को कैसे दर्शाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 150-200 वर्ड्स में। तो इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और इसका उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। इसी पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम देख लेते हैं, जैसे आकाश जो मिसाइल सिस्टम है इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसकी अधिकतम जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है। विकल्प दिए गए हैं केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1 और 2 और 3। तो सही जो उत्तर है वो आपको चुनना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।